एक समय की बात है, एक गांव में पति और पत्नी अपनी बेटी अंजना के साथ रहा करता था। कुछ दिन पहले उसकी मां को हार्ट अटैक होने के कारण मौत हो गई। उस दिन से मन्नू और अंजना साथ में रहने लगा। मन्नू एक दिन अपनी बेटी अंजना से बोला, बेटी तुम अपना ख्याल रखना, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है पापा जी, अच्छे से जाइएगा। मन्नू वहाँ से शहर चल जाता है। अंजना अपने घर का काम कर रही थी, तभी वहाँ पर दीदी जी आ जाती है और अंजना को काम करते हुए देखती है तो बोलती है, अरे अंजना बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? दीदी जी मैं खाना बना रही हूँ। अंजना बेटी, घर का काम क्या तुम ही करती हो? हाँ दीदी जी मैं ही करती हूँ, पापा जी शहर गए हैं। तभी शहर से मन्नू आ जाता है। पूजा मन्नू को देखकर बोलती है, अरे भैया, घर का काम क्या अंजना पूरे अकेले करती है? हाँ बहन, अंजना ही पूरे काम करती है। अभी अंजना बहुत छोटी है, अभी उसका पढ़ाई करने के समय है। भैया आप अपने लिए नहीं तो अंजना के लिए शादी कर लीजिए, उसकी देखभाल करेगी। ठीक है बहरा, जब तुम कहती हो तो मैं शादी कर लेता हूँ। पूजा के कहने पर मन्नू संगीता से शादी कर लिया, लेकिन संगीता बहुत कठोर थी। अरे संगीता, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, तुम मेरी अंजना बेटी को ध्यान रखना। ठीक है जी, आप जाइए। वहाँ से मन्नू चल जाता है। जब मन्नू शाम को घर आता है तो अंजना के लिए कुछ फल लेकर आता है। संगीता मन्नू को देखकर बोलती है, ए जी, आपके हाथों में क्या है? अरे संगीता, इसमें थोड़ा फल है अंजना के लिए। संगीता, अंजना कहाँ है? अंजना पढ़ाई कर रही है। ठीक है संगीता, ये फल अंजना को दे आओ। ठीक है जी, दे देती हूँ। संगीता वहाँ से फल लेकर अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर संगीता फल खाने लगी। तभी वहाँ पर अंजना आ जाती है और देखती है कि उसकी सौतेली माँ फल खा रही थी तो उसे बहुत दुख हुआ और सोचती है कि मेरे पापा मेरे लिए फल लाए थे, लेकिन वह भी माँ अकेले खा रही है, मुझे नहीं दी। काश आज अपनी माँ होती तो ऐसा नहीं करती। अंजना माँ को याद करने लगी। अंजना को माँ की याद सताने लगी। अगले दिन मन्नू संगीता से बोला, संगीता मैं शहर जा रहा हूँ, अंजना का ख्याल रखना। ठीक है जी, मैं अंजना का ध्यान रखूंगी। वहाँ से मन्नू शहर चल गया। तभी वहाँ अंजना आती है और संगीता से बोलती है, माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तब संगीता बोली, पहले तुम घर का काम करो, उसके बाद मैं तुझे कुछ खाने के लिए दूंगी। ठीक है माँ। वहाँ से अंजना घर के काम के लिए चली गई और काम करके वापस संगीता के पास आ जाती है और बोलती है, माँ अब तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तब संगीता बोली, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, जाओ यहाँ से। तभी अंजना बहुत रोने लगी। अंजना वहाँ से मन्नू के पास शहर की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में एक बाबा मिला। अंजना को रोते हुए देखकर बाबा बोला, क्या हुआ बच्ची, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ? बाबा जी मेरी माँ मर गई और पापा मेरे देखभाल करने के लिए दूसरी शादी किए। दूसरी माँ मुझे देखभाल नहीं करती और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं देती, इसलिए मैं रो रही हूँ। बच्ची तुम्हें क्या चाहिए? बाबा मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक है बच्ची। बाबा अपने जादू से फल लाता है और अंजना को दे देता है। अंजना वह फल खाने लगी। तभी बाबा बोला, बच्ची तुम्हें और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा जी मेरी दूसरी माँ मुझे देखभाल करे। ठीक है बच्ची, तुम यहाँ से अपने घर जाओ। अंजना वहाँ से घर चली गई। घर जाते ही संगीता अंजना को अच्छे से देखभाल करने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।